अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम बात करेंगे कसूर में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये की जिसमें हाफिज़ समीउर रहमान साहब को कत्ल कर दिया गया। हम इस वाक़ये की डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ क्यों होता है, कैसे होता है, किस स्केल पे होता है और हम एज अ सोसाइटी एज अ पेरेंट्स इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। ये जो रीसेंट वाक़या है इसमें निशाना बने, इसमें कत्ल हुए हाफिज़ समीउर रहमान साहब जो कारी खलीलुर रहमान साहब के साहबजादे हैं और इस रमज़ान में उन्होंने अपना पहला मुसल्ला ख़त्म किया। बहुत अच्छी किरत करते हैं और सोशल मीडिया पे उनकी जो तस्वीर वायरल हो रही हैं उनको देख के कोई पत्थर से पत्थर दिल आदमी भी पिघल जाए। ये हाफिज़ समीउर रहमान का वाक़या कोई स्टैंड अलोन फिनोमेना नहीं है। इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं और बकसरत हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली हम एज अ सोसाइटी या तो इनसे सरफ़े नज़र करते हैं या इन्हें कारपेट के नीचे देने की कोशिश करते हैं या हम इनको इग्नोर करके आगे गुजर जाते हैं। अगर आप डाटा एनालाइज करें और डाटा एनालिसिस में आपको ये बात ज़हन में रखनी होगी कि पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस भी उसी तरह अंडर रिपोर्ट होते हैं जिस तरह रेप के केसेस हैं, जिस तरह एसिड अटैक्स के केसेस हैं या बहुत से दूसरे केसेस हैं। और इसकी वजह हमारा सोशल फैब्रिक है, हमारी नाम नहाद किस्म की अना है, हमारी ख़ानदानी इज़्ज़तें हैं और मखसूस समाजी रवैया है। साहिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से काम करती है और अगर आप उनके डाटा पे एक सरसरी सी निगाह डालें तो आपको महसूस होगा कि पिछले 20-30 सालों के अंदर ये केसेस एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं। 2010 में अगर ये केसेस 2000 थे ऑन एवरेज तो 2018 में ये केसेस 3500 थे और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में चाइल्ड अब्यूज़ को, बच्चों के साथ रेप को और इस तरह के वाक़यात को कुछ मखसूस शोबा है ज़िंदगी के साथ या कुछ इलाक़ों के साथ मखसूस कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये तसव्वुर है कि चाइल्ड अब्यूज़ के ज़्यादातर केसेस मदरसों में होते हैं या हमारे यहाँ एक दूसरी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि चाइल्ड अब्यूज़ के ज़्यादातर केसेस खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। आपने वो लतीफ़े यकीनन सुने होंगे जिसमें हम अपने पठान भाइयों को इस हवाले से टारगेट करते हैं, लेकिन अगर आप डाटा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि 65% केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के 65% केसेस पंजाब में होते हैं। और फिर अगर आप पंजाब के अंदर भी एनालाइज करें तो आपको 3-4 रैकेट्स मिलते हैं, 3-4 माफियाज़ या ग्रुप्स मिलते हैं जिन्होंने पिछले 15-20 सालों में ये काम बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में किया है। कसूर के अंदर, उकाड़ा के अंदर, हत्ता के अटक के अंदर भी इस तरह के गैंग्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो मासूम बच्चों को, छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं और उसके बाद उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनकी फैमिलीज़ को ब्लैकमेल करते हैं, बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, वीडियोस को इंटरनेट पे सेल आउट करते हैं और चंद टकों के अवज़ अपने लिए जहन्नुम की आग ख़रीदते हैं। तो ये एक पूरा फिनोमेना है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल रीज़न्स की वजह से एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम एज अ सोसाइटी न इसको समझना चाहते हैं, न इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, न इस पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इस पे बात करने लगते हैं तो हमारी इज़्ज़त पे हर्फ आता है। बाज़ केसेस में ये हमारी मजहबी रिवायात को मुतासिर करता है, बाज़ केसेस में ये हमारे कबीले और ख़ानदान को मुतासिर करता है। मैं इस बात पे एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि हमें इस पूरे फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें इस पे गौर करना चाहिए कि ये क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से इवॉल्व होता है और वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ये मसला शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अगर आप याद कीजिए तो ज़ैनब कत्ल केस के बाद हमारे सियासतदानों ने और मीडिया पे बैठे हमारे लोगों ने बड़ा हंगामा किया था कि हम मुजरिमों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिर आपको ये भी याद होगा कि उसी ज़ैनब कत्ल केस के बाद पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था जिसमें यह रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो शख्स चाइल्ड अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो, माइनर्स के साथ ज़्यादती में इन्वॉल्व हो, उसको सज़ाए मौत दी जाए। और पीपल्स पार्टी समेत बहुत से लोगों ने इस सज़ाए मौत की मुखालफत की थी। मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि सज़ाए मौत के हवाले से पीपल्स पार्टी का या बहुत से दूसरे लोगों का एक प्रिंसिपल स्टांस है और मैं उस प्रिंसिपल स्टांस की कदर करता हूँ, लेकिन जिस बुरी तरह से ये कैंसर, ये जहर हमारे समाज की रगों में दौड़ रहा है,
چائلڈ ابیوز کے حوالے سے اور کچھ دوسرے معاملات میں جہاں پہ ایشو بہت شدید ہے، وہاں ہمیں آؤٹ آف دا باکس جا کے کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، تاکہ باقی لوگوں کو یہ نصیحت ہو، انہیں یہ سبق حاصل ہو کہ اگر ہم کسی بھی حوالے سے چائلڈ ابیوز میں یا اس طرح کے کسی معاملے میں ذرا سے بھی انوالو ہوئے تو اسٹیٹ ہمارے خلاف بہت سخت کارروائی کرے گی۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو میرے اور آپ کے بچے انہی درندوں کے رحم و کرم پہ رہیں گے۔ دوسری بات جسے ہمارے یہاں نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے ہے۔ ہم اس پہ ایک علیحدہ گفتگو بھی کریں گے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ سمرائز کریں کہ ایفیکٹو پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہے، لیکن اس پرٹیکولر ایشو پہ اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہر پیرنٹ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ ایفیکٹو پیرنٹنگ کے حوالے سے اور اس پرٹیکولر ایشو کے حوالے سے ہم ایک علیحدہ گفتگو کریں گے جس میں ہم وہ ساری چیزیں سمرائز کریں گے جو ایز اے پیرنٹ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے اور آپ کو ایز اے پیرنٹ سمجھنی ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اپنے خاندان کے اندر، خاندان سے باہر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کے بچوں کی حفاظت کر سکے۔ اسٹیٹ آپ کو تحفظ دینے میں ناکام ہے اور اپنے خاندان کے اندر یا خاندان کے باہر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کے بچوں کی حفاظت کر سکے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ سوسائٹی درندوں سے بھری پڑی ہے، اور اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ کے رکھیے، انہیں سنبھال کے رکھیے اور کسی اسٹیٹ کا انتظار نہ کیجیے۔ کوئی عمران خان، کوئی نواز شریف، کوئی آصف زرداری، کوئی سراج الحق، کسی اسفندیار ولی کو، کسی مولانا فضل الرحمان کو آپ کے بچوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے ایک تفصیلی گفتگو کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اس فینومینا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ویورز کے سامنے وہ سجیسٹنز رکھیں، وہ رائے رکھیں جس کے نتیجے میں ہم اس مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت خود کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔